बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज दो चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक तो कौमी असम्बली का जो इजलास हो रहा है उसमें तहरीक इंसाफ के वो MNAs जिनके इस्तीफे मंजूर ना करने के हवाले से अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया, वो 43 MNAs वो आज पार्लियामेंट में जाएंगे और जाहिर है उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और फिर वो अपना राजा रियाज को हटा के अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इस हवाले से आज होगी कौमी असम्बली के इजलास में। और वहां पर अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली बनाती है और क्या उनको आईनी और कानूनी तौर पर जो है वो आने दिया जाता है या फिर उनकी वहां इजलास के अंदर शिरकत या आमद पर कोई रोड़े अटकाए जाते हैं और कोई कानूनी कदगरें ढूंढी जाती हैं। एक तो ये है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंपॉर्टेंट इजलास आज होना है जिसमें इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था कि गवर्नर से मुशावरत करें और गवर्नर से मुशावरत करके तारीख दें, उस पे तारीख के हवाले से बातचीत होनी है और आज कोई डेट आ सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया कि हाँ जी इलेक्शन में जाना है तो कोई तारीख आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ आज एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है अजहर सिद्दीक साहब की तरफ से। तौहीन अदालत की दरखास्त है और ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ दायर की गई है और कहा गया है कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। अदालत ने फैसला दिया था कि मुशावरत के बाद तारीख दी जाए, लेकिन और कहा गया था कि जल्द अज जल्द तारीख दी जाए, लेकिन अभी तक तारीख नहीं दी गई तो इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। तो ये दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में चली गई है। दूसरी तरफ कल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत होनी है जिसमें पेशावर के इंतखाबात के हवाले से तारीख लेने के लिए भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो वकूफ पजीर हो रही हैं। और इलेक्शन के हवाले से आज भी मरियम नवाज के जो खबरें छपी हैं उन्होंने कारकुनों को हिदायत की है कि इलेक्शन आज हो, 4 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, आप तैयारी रखें। राना सनाउल्लाह भी कल ये कह रहे थे कि इलेक्शन कल हो या 4 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, हम तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हुकूमत जो है वो ये फैसला नहीं कर रही कि उसने इलेक्शन में जाना है या इलेक्शन में नहीं जाना। इसका मतलब ये भी है कि हुकूमत की मुसलसल कोशिश यही है कि इलेक्शन में ना जाना पड़े, लेकिन अगर मजबूरन जाना पड़े तो अपनी तैयारी पूरी रखें। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी जो नजर आ रही है। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जरा कुछ इनसाइड स्टोरी। मरियम नवाज ने जो इस्लामाबाद की जो है वो जो तंजीम है उसके साथ जो मीटिंग की है उसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो देखें, 3 चीजों पर जो है वो उन्होंने मरियम नवाज ने काफी सजनिश की अपनी पार्टी क़यादत की और 3 सवालात उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद चैप्टर की तंजीम मुकम्मल क्यों नहीं है। कहां थी तंजीम, क्यों नहीं तंजीम मुकम्मल है इस्लामाबाद चैप्टर की, क्यों यहाँ का सेक्रेटरी जनरल नहीं है, क्यों यहाँ पर वर्कर्स नहीं है, क्यों यहाँ पर पूरे ओहदे तकसीम नहीं किए गए हैं। तो ये क्या मसला है। और इसमें जो मरकजी आप कह लीजिए कि जेर अताब रहे हैं इस पूरी मीटिंग में वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी रहे हैं, वो कैसे मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा ये कि वो कहती हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है उससे फरार क्यों इख्तियार किया है, भागे क्यों है, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, क्यों आपके अंदर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्यों गुरेज किया गया इलेक्शन से, और क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें डाल के और इसको डिले करने की कोशिश की गई है। और राना सनाउल्लाह साहब ने बुनियादी तौर पर यह ऐलान किया था कि जी इलेक्शन हो ही नहीं सकते, 6 महीने तक इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और उसके बाद हमने देखा था कि अदालत में क्या हुआ, अदालत अभी तक इलेक्शन की तरफ जो है वो आ नहीं रही। तो इस पर भी मरियम नवाज ने कहा कि इससे तासुर यह गया है, हमारी कमजोरी का तासुर गया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, तो क्यों इस्लामाबाद में इलेक्शन लड़ने से गुरेज किया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हारे थे हम गुज़श्ता इंतखाबात में, ये क्यों हार गए थे, क्या हुआ, बाई इलेक्शन भी हार गए, जनरल इलेक्शन भी हार गए, ये क्यों हारे थे। तो इस पर जो है वो उन्होंने काफी सजनिश की और इसका भी इल्जाम जो है वो तारिक फजल चौधरी को दिया। लेकिन तारिक फजल चौधरी ने अपने शिकवे किए हैं। अब तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि जी इसकी जो इस वक्त जो मौजूदा तंजीम की खराबी है या कमी है या इस्लामाबाद में इस वक्त जो मसाइल हैं उसका मसला यह है कि मौजूदा हुकूमत में इस्लामाबाद की कोई नुमाइंदगी ही नहीं है। यानी आपने 85-86 रुकनी काबीना बनाई है, इस्लामाबाद का कोई नुमाइंदा ही नहीं है। तो इस्लामाबाद को जब आप नुमाइंदगी नहीं देंगे तो फिर जो है वो कैसे इस्लामाबाद में तंजीम काम करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि तारिक फजल चौधरी ने बावर कराया कि भाई एक रूट से लगी हुई है काबीना में, लेकिन हमें आप पूछ ही नहीं रहे, हमें कोई नुमाइंदगी नहीं दे रहे। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के जो तरक्याती मंसूबे हैं उसकी सदारत जो है वो हनीफ अब्बासी साहब करते हैं। अब हनीफ अब्बासी साहब पिंडी से आकर यहाँ पर इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों की सदारत करते हैं। ये तो ऐसा ही है कि मैं अगर जाकर कोई
रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करूंगा तो हनीफ अब्बासी को कैसा लगेगा। यानी अंदरूनी चपकलिश भी सामने आ गई। तारिक फजल चौधरी के हनीफ अब्बासी से शिकवे भी सामने आ गए। तो मरियम नवाज ने कहा कि हाँ ठीक है, इसका तो मसला हल करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने फिर उनसे कहा कि मुझे ये बताएं कि 10 साल तक आप MNA रहे और नवाज शरीफ की काबीना में आपको वजीर बनाया गया, उसके बाद आपकी कारकर्दगी ये थी कि इस्लामाबाद की 3 सीटें हम हार गए, तो इसका पहले जवाब देना कि ये क्यों हुआ, आपको वजीर बनाया गया था और आज आप शिकवा कर रहे हैं कि आपको काबीना में इस्लामाबाद की कोई नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन जब आपकी नुमाइंदगी थी तो तब आपकी परफॉर्मेंस ये थी कि आप 3 सीटें इस्लामाबाद से हार गए। तो यहां पर मरियम साहबा ने स्कोर जो है वो अच्छी तरह उनका बराबर किया और उनको याद दिलाया कि आप शिकवे ना करें, आपके भी जो है ना वो आपका भी हिसाब किताब होना चाहिए। फिर मरियम नवाज ने एक और चीज पर बरहमी का इजहार किया इस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जी गोरडा की जो यूनियन काउंसिल है, यहाँ की सीट पर नून लीग का पैनल ही नहीं खड़ा किया गया और हुआ ये कि तहरीक इंसाफ से बिना मुकाबला जीत गई है। यानी जिस दिन भी इलेक्शन होंगे, बलदियाती इंतखाबात होंगे इस्लामाबाद के, इस सीट पर जो है वो नून लीग तहरीक इंसाफ बिना मुकाबला जीत गई है। नून लीग का जो है वो यहाँ पर पैनल ही नहीं खड़ा किया, तो गोरडा में पैनल क्यों नहीं खड़ा किया, इस पर भी उन्होंने जो है वो बरहमी का इजहार किया। फिर वहां पर लोगों ने अपने अपने मसाइल का जिक्र किया। मसलन एक वकार मुमताज साहब हैं, इनने 35 से साबित टिकट होल्डर हैं, वो लेके बैठ गए कि जी मेरी तो कल के इजलास में मेरी जो कल का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें स्टेज पर मेरी सीट ही नहीं रखी गई थी। तो ये उन्होंने जो है वो इस तरह के शिकवे किए, तो उसको कोई खास खैर अहमियत नहीं दी गई मरियम नवाज की तरफ से। फिर इस्लामाबाद में पता चला कि तहरीक इंसाफ जो है उसका कोई सेक्रेटरी जनरल ही नहीं है। जुबानी एक दफा अनाउंस किया गया था कि अंजुम वकील जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनाए जाएंगे, लेकिन वो उसका नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो उसके बाद जो है वो ज़बानी कलामी जो है वो काम कर रहे हैं। ये जो चार्जशीट कल मरियम नवाज ने लगाई है इस्लामाबाद की तंजीम के साथ काम करते हुए, ये जो सदर हैं पार्टी के, उनके ऊपर भी एक चार्जशीट है कि सदर क्या कर रहे हैं, पार्टी के सदर क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि अब मैं आ गई हूं, मैं इन मसाइल को हल करूंगी और इन मसाइल के खात्मे के लिए मैं किरदार अदा करूंगी। पहले तो शायद सारे ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे और ये अटैक जो है वो न सिर्फ पार्टी के सदर पे है बल्कि सीनियर नायब सदर के ऊपर भी है, जो कि शायद खाकान अब्बासी थे, कि उन्होंने पार्टी की तंजीम के लिए क्या किया है। चले शहबाज शरीफ जो पार्टी सदर थे वो तो हो सकता है कि हुकूमत में मसरूफ होने की वजह से काम ना कर पा रहे हों, लेकिन जो सीनियर नायब सदर थे शायद खाकान अब्बासी, उनके पास उनके पास तो कोई वजारत भी नहीं थी और हुकूमत की कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। तो वो कहाँ गायब थे और उन्होंने क्यों काम नहीं किया, उनके ऊपर भी एक चार्जशीट है। और साथ ही साथ जो है वो मरियम नवाज ने बताया कि अब मैं आ गई हूं, अब ये जो है ना वो कहते हैं ना कि अब मैं आ गई हूं, अब ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर फिजा कहती हैं हमारी दोस्त, तो अब वो मरियम नवाज ने कह दिया कि अब मैं आ गई हूं, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो खैर इस तरह से जो है वो ये हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज साहबा जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 62 में रह रही हैं। जब से इस्लामाबाद आई हैं मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 62 में रहती हैं। हालांकि वो ना मिनिस्टर हैं, ना उनके पास कोई ओहदा है और ना ही जो है वो उनके पास कोई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मरियम नवाज मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 62 में रिहाइश पजीर हैं और वहीं से सारी जो है वो पार्टी के इजलास और चीज़ें जो हैं वो कंडक्ट कर रही हैं। तो ये है जी सूरत हाल। आखिर में जाते जाते मैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब के हवाले से ज़रूर 2-4 जुमले कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने अच्छी उम्र पाई और भरपूर ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ज़िया मोहिउद्दीन साहब एक बड़ी भरपूर शख्सियत थे। मुझे उनकी शागिर्दी में रहने का जो है वो एजाज़ हासिल रहा है और मैं उनको बहुत करीब से रहकर मैंने देखा कि वो बहुत अपनी कमिटमेंट के पक्के, अपनी धुन के पक्के, अपने काम के साथ उनकी लगन, और फिर जो जिस तरह से उन्होंने बरतानिया में थिएटर किया, पाकिस्तान में थिएटर को एक उरूज तक पहुंचाया। तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर एक यानी उनका कोई सानी नहीं है। अगर वो चले गए हैं तो उनके मुतबादल के तौर पर हम किसी को नहीं देखते। जो काम ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने किया है वो काम कोई और करता हुआ नजर नहीं आता। मुझे सदाकारों में हम ढूंढना पड़ेगा कि कौन है जो उनके पाए की सदाकारी कर सकेगा। अगरचे कुछ लोग इसमें अपने जो है वो मशक करते हैं या इसमें जो है वो नाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
सवाल यह है कि ज़िया मोइनुद्दीन साहब के पाए का कोई और है तो मेरे ख्याल में नहीं है। और फिर जिस तरह से उनकी हिस्से मिजाज थी, जिस तरह से वो खुद अदीब थे, तो बहुत सारे हवाले हैं उनकी शख्सियत के। बल्कि एक दफ़ा हम उनकी क्लास में थे, उनके साथ हम एक ट्रेनिंग कर रहे थे लफ्ज़ों की अदायगी के हवाले से। हम कुछ एंकर्स थे उनके पास, यहाँ कराची में एक ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ सिखाया। कुछ लोगों को तो ज़ाहिर है पहले से मालूम था, मुझे भी मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ये गया होता है, गया नहीं होता। कि असलम दही लेने गया, गया नहीं गया, असलम गया। तो वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि हमारे दोस्त एंकर, उन्होंने पूछा कि सर ये कुछ लोग जो है वो 11 को भी गयारा कहते हैं, तो वो भी फिर गयारा होता है? तो उस पर ज़िया मोइनुद्दीन साहब जो हैं वो उन्होंने पहले खामोशी इख्तियार की, फिर उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ कहा कि जो लोग गयारा कहते हैं आप उनसे मिला भी मत कीजिए, यानी ऐसे लोगों से मुलाकात भी मत किया कीजिए। तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब जो हैं वो बड़ी एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे। मैंने काफ़ी दिन उनके साथ गुजारे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, और रोज़ाना उनकी 3 घंटे की क्लास होती थी। तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, बहुत कुछ उन्होंने सिखाने की कोशिश की। शायद हम पूरी तरह से सीख ना पाए होंगे, लेकिन बहरहाल आज मुझे उनके साथ गुजरा हुआ वो वक्त भरपूर तरीके से याद आ रहा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।